अगर आप ESP32 जैसे पावरफुल बोर्ड को अपने पसंदीदा आर्डिनो IDE के साथ सेटअप करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ESP32 से मिलेंगे, जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। फिर देखेंगे कि इसे शुरू करने के लिए क्या-क्या चाहिए। इसके बाद हम आर्डुइनो IDE को सेटअप करेंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे कैसे ठीक करना है वो भी देखेंगे। और बस इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस ESP32 में ऐसा क्या खास है, क्यों आज हर मेकर इसी बोर्ड को इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है वायरलेस कनेक्टिविटी। मतलब इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों पहले से लगे हुए हैं एक ही चिप के अंदर, और यही चीज़ इसे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एक पावर हाउस बना देती है। अब जरा इसके स्पेक्स पर नजर डालते हैं। ये डुअल कोर है, मतलब सोचिए इसके पास दो दिमाग हैं जो एक साथ काम कर सकते हैं। स्पीड है इसकी 240 मेगाहर्ट्ज तक और 512 KB की रैम भी है। मतलब अपने पुराने वर्जन से तो ये कई गुना ज्यादा दमदार है। बोर्ड पर लगी इन चिप्स को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो ESP-W और रूम 32 है, ये तो इसका मेन ब्रेन है। लेकिन ये जो छोटी सी CP2102 चिप है ना, ये बहुत काम की है। इसी की वजह से हम इसे सीधे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रोग्राम कर पाते हैं। कोई अलग से प्रोग्रामर की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब इसे सेटअप करने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या सामान चाहिए होगा। तो लिस्ट बहुत सिंपल है। एक तो चाहिए ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड, दूसरा आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर, जो तो होगा ही, और तीसरा एक माइक्रो USB केबल। पर हाँ, एक चीज़ का खास ध्यान रखना, केबल डेटा ट्रांसफर वाली होनी चाहिए, सिर्फ चार्जिंग वाली नहीं, वरना कुछ नहीं होगा। चलो अब मेन काम पर आते हैं। देखते हैं कि इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कैसे जोड़ा जाए। मैं आपको एक एक स्टेप करके सब कुछ बताऊंगा। पूरा प्रोसेस बस 4 मेन स्टेप्स का है। पहला, आर्डिनो IDE इंस्टॉल करना। दूसरा, उसमें ESP32 का एक URL डालना। तीसरा, ESP32 का पैकेज इंस्टॉल करना। और चौथा, सही बोर्ड को चुनना। बस। अगर कोई बिल्कुल नया है तो बता दूं कि आर्डिनो IDE एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा टूल है जिससे कोड लिखना और उसे ESP32 जैसे बोर्ड्स पर भेजना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, हमें आर्डुइनो IDE की सेटिंग्स में जाकर एक खास URL डालना है। ये URL IDE को बताता है कि भाई ESP32 की जो ज़रूरी फाइलें हैं वो तुम्हें यहाँ से मिलेंगी। और ये करना कहाँ है? बहुत आसान है। बस फाइल मेनू में जाइए, प्रेफरेंसेस खोलिए और वहाँ एडिशनल बोर्ड मैनेजर URLs वाला जो बॉक्स दिखे उसमें ये URL पेस्ट कर दीजिए। URL पेस्ट हो गया? बढ़िया। अब अगला स्टेप है बोर्ड्स मैनेजर खोलना। इसके लिए आपको जाना है टूल्स मेनू है, फिर बोर्ड पर, और वहां आपको बोर्ड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही बोर्ड्स मैनेजर खुलेगा, ऊपर एक सर्च बार दिखेगा। उसमें बस ESP32 टाइप कर दीजिए। आपको एस्प्रेसिव सिस्टम्स का पैकेज दिखेगा। बस इंस्टॉल बटन दबा दीजिए। अब IDE अपना काम करेगा और सारी जरूरी फाइल्स डाउनलोड कर लेगा। और अब हमारा आखिरी स्टेप, जब इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो वापस टूल्स मेनू में जाइए, बोर्ड पर क्लिक करिए और अब आपको लिस्ट में अपना ESP32 बोर्ड मॉडल दिखने लगेगा। बस उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे IDE को पता चल जाएगा कि उसे किस हार्डवेयर के लिए कोड बनाना है। तो सेटअप तो हो गया, पर कई बार पहली बार में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी आम प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है। सबसे कॉमन एरर जो आता है वो है फेल्ड टू कनेक्ट, जब आप कोड अपलोड करने की कोशिश करते हैं। घबराने की बात नहीं है, ये बहुत आम है। और इसका सल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। बोर्ड पर एक बूट बटन होगा, उसे दबाकर रखिए। अब आर्डिनो IDE में अपलोड शुरू कीजिए। जैसे ही नीचे कनेक्टिंग लिखा आए, बस बटन को छोड़ दीजिए। बस इतना ही। इससे बोर्ड जबरदस्ती प्रोग्रामिंग मोड में चला जाता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आर्डिनो IDE में आपके बोर्ड का कॉम पोर्ट ही ना दिखे। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब है कि USB ड्राइवर मिसिंग है। याद है वो छोटी सी CP2902 चिप? उसे आपके कंप्यूटर से बात करने के लिए एक खास ड्राइवर की जरूरत होती है। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर बोर्ड को पहचानेगा ही नहीं। तो बस हमारा सारा टेक्निकल सेटअप अब पूरा हो चुका है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि
आगे क्या? आपका ESP32 अब Arduino IDE के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बधाई हो, आपने पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव पार कर लिया है। सेटअप तो हो गया, अब असली मजा शुरू होगा। तो अब सवाल ये है कि आप इस जबरदस्त बोर्ड के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि संभावनाएं तो अनंत हैं।